हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG 1 to 12 तक की सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेटा आ गए हैं फिर से हम लोग मैग्नेट ब्रेन्स आ गए मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को लेकर विथ द MCQ पार्ट 2। आपने पार्ट 1 तो I'm pretty श्योर किया ही होगा, उसके साथ साथ पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 किया हमने, पार्ट 2 लेकर आ गए हैं विथ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए। चलिए तो बेटा फर्दर अड्यू सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं आपके आंसर सही है कि नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इन टोटल में से कितने ऑप्शन करेक्ट किए। क्लियर, चलिए लेट्स सी। आइएगा जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। अ कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक क्या होता है? विच ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है लोगों से, या फिर विच ओनली ऑफर्स लोन, सिर्फ लोन ही देता है लोगों को, या जो पैसे भी एक्सेप्ट करे और साथ ही साथ लोगों को लोन्स भी दे। ऐसा होता है कमर्शियल बैंक। विच ओनली डील्स इन द फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंडिया रुपीज से डॉलर के बीच में, उन्हीं ट्रांजैक्शंस के लिए बातें करता है। बेटा द राइट ऑप्शन वुड बी सी। व्हाई? बिकॉज कमर्शियल बैंक्स का यही क्वालिटी होता है कि वो एक्सेप्ट भी करे पैसा और साथ ही साथ आपको लोन्स भी दे। जो सिर्फ लोन देते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए और एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें हम डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। और आपने देखा होगा बेटा पोस्ट ऑफिस के अंदर लोन्स नहीं मिलता लेकिन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट होते हैं। तो दोनों ही फंक्शन में अपन कमर्शियल बैंक नहीं बोलते, ना डेवलपमेंट बैंक को कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ना पोस्ट ऑफिस को हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दोनों ही एक फीचर कर रहे हैं, दोनों नहीं करते। क्लियर, चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। फॉर द कमर्शियल बैंक्स द सोर्स ऑफ प्रॉफिट इज। अच्छा, सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या होगा कमर्शियल बैंक्स के लिए? अनक्लेम्ड डिपॉजिट, कि भैया कोई पैसा डाल के चला गया और भूल गया, वो होगा क्या? नहीं, वो नहीं हो सकता, उनका पैसा है ही नहीं वो। ऐसा थोड़ी कि भूल के चले गए तो आपने रख लिया ना। ग्रांट्स बाय द लोन, ग्रांट्स बेटा इनकम होती है क्या? नो। स्प्रेड द डिफरेंस बिटवीन, स्प्रेड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट दे चार्ज एंड द इंटरेस्ट दे पे। सिंपल सी बात है, जब कमर्शियल बैंक्स जो इंटरेस्ट पे करते हैं आरबीआई को, जो इंटरेस्ट पे करते हैं आरबीआई को, और जो इंटरेस्ट हमसे चार्ज करते हैं, जो इंटरेस्ट आम जनता से चार्ज किया जाता है, इसका जो गैप होता है ना, इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का गैप, ये गैप इनका प्रॉफिट होता है। ये गैप इनका क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। ये गैप इनका प्रॉफिट होता है कि जब आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो और जो इंटरेस्ट आप पब्लिक से चार्ज कर रहे हो उसके बीच का जो गैप है, उसी में पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये इसी चीज में लोग पैसा कमाते हैं कि मान लो 4% यहाँ दे रहे हैं और यहाँ पे 9% चार्ज कर रहे हैं, हाँ तो इनकम कमा सकते हैं। देखो ना डिफरेंस देखो, समझ आया? इसी बेसिस पे क्या होगा हमारे लिए राइट आंसर? द राइट आंसर शुड बी सी। यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Those deposits which cannot be withdrawn any time are called। ऐसा डिपॉजिट जो कि कभी भी पैसा नहीं निकाला जा सकता कुछ टाइम तक, तो वो कौन से होते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट होते हैं, नॉन चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। बेटा एक बार शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना। फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि नहीं निकलते हैं किसी टाइम पे। टर्म डिपॉजिट कुछ समय तक पैसा नहीं निकाल सकते। नॉन चेकेबल डिपॉजिट मतलब जिनको चेक के द्वारा पैसा नहीं निकाला जा सकता। तीनों ही सेम चीज़ें यार, तीनों ही सेम चीज़ें, सेम ओनली। अब वही है ना, आपका नाम रिंकी है, बचपन में प्यार से कोई बंटी बुला रहा है, कोई छोटू बुला रहा है, कोई चिड़िया बुला रहा है, मतलब सब आसपास प्यार से बुलाते रहते, तो एक ही चीज़ है, नाम अलग है बस। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ओनली टू द एक्सटेंट, सॉरी, कमर्शियल बैंक्स एडवांस लोन्स। कमर्शियल बैंक्स भी लोन्स दे रहा है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर टर्म डिपॉजिट, कि जितना टर्म डिपॉजिट होगा उसके भी हाफ पे दिया जाता है। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर गोल्ड रिजर्व, जितने गोल्ड रिजर्व होंगे उसके हिसाब से दिया जाता है। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, जितना डिमांड डिपॉजिट होगा उस हिसाब से लोन देंगे, जितना पैसा आपने जमा कराया होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट कैश रिजर्व्स
विद द आरबीआई कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड कैश रिजर्व जितना रिक्वायर रखना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स, उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं. लेट्स सी विच इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखते हैं प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है. सबसे पहला जो डिपॉजिट होता है उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं. प्राइमरी मतलब पहला 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 होता है ना, हर बार वो जो पहला पहला, दैट इज पहला. प्राइमरी मीन्स पहला. कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स, गोल्ड रिजर्व्स विद द कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज विद फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व मेंटेन करना है. नन ऑफ द अबव. व्हिच इज द राइट आंसर. ऑब्वियसली कैश डिपॉजिट जो आपने किया होगा वही प्राइमरी डिपॉजिट है. किसके लिए. कमर्शियल बैंक के साथ जो कैश आपने दिया वही आपके लिए प्राइमरी डिपॉजिट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 31. दोज डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन, आपके लोन के अंदर मतलब बेसिकली लोन के स्वरूप में जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, बाय द बैंक्स टू द पीपल आर कॉल्ड. कि भैया ऐसे तो पैसा हम लोग खुद डिपॉजिट करते हैं, जब बैंक द्वारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए, क्यों, क्योंकि लोन मांगा था, तो वो क्या होगा प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट. बेटा प्राइमरी डिपॉजिट मतलब खुद पैसा डाल रहे हो, कैश डिपॉजिट मतलब पैसा कैश में डाल रहे हो. देखो कैश में डाल तो रहे हैं लेकिन उसके कैश में नहीं डाल रहे. टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स समय के लिए पैसा डाल दिया. और सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब दूसरी तरीके से डिपॉजिट हो रहा है. यस यस यस, सेकेंडरी डिपॉजिट. हम बैंक में डिपॉजिट खुद करते हैं. हम बैंक में डिपॉजिट खुद करते हैं. बैंक में डिपॉजिट हम खुद करते हैं. क्लियर. बैंक्स में डिपॉजिट हम खुद करते हैं. लेकिन बैंक्स में डिपॉजिट हम खुद करते हैं, लेकिन हम जब बैंक ही हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करे, मतलब खुद के अकाउंट में ही, मतलब मेरे अकाउंट में लोन मैंने मांगा था, वो मेरे ही अकाउंट में पैसा डाल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं. ठीक है, दूसरी तरीके से डिपॉजिट आया है, सेकेंड मीन्स ऑफ डिपॉजिट. चलिए क्वेश्चन नंबर 23. कैश रिजर्व्स ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक. कैश रिजर्व जो होते हैं कमर्शियल बैंक के विथ आरबीआई एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट. बेटे टोटल डिपॉजिट का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, जरा देखो. अपन ने देखा यहाँ पे कैश रिजर्व जो मेंटेन करना है विद द कमर्शियल ऑफ द कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई. कमर्शियल बैंक द्वारा जो कि पैसा रखा जाता है आरबीआई के पास. हमने देखा था टोटल डिपॉजिट मतलब क्या, NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. इसमें से कुछ परसेंटेज निकाला था, CRR, SLR. मैंने बोला था CRR जो है आरबीआई के पास रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है. SLR बैंक खुद चलाता है, खुद मेंटेन करता है. और यहाँ पे बोला क्या है, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई. कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास जो पैसा जमा करवाया है, किसमें से, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, जैसे कि 4.5% मान लो, जैसे कि 4.5% मान लो, टोटल का 4.5% जो है निकाल के रखा है आरबीआई के पास आपने एज कैश रिजर्व. वो क्या होगा बेटा, कैश रिजर्व रेशियो. जरा देख लो, द राइट आंसर इज कैश रिजर्व रेशियो. क्लियर है सबको बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी. यहां पे आपको इस सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं. अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा ऑप्शन गलत है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. CRR इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय. CRR कौन बनाता है, कौन फिक्स करता है रेट, कि भैया CRR हो, SLR हो, बैंक रेट हो, ठीक है, उसके साथ रेपो रेट हो, उसके साथ रिवर्स रेपो रेट हो, है ना. CRR हो, SLR हो, बैंक रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, है ना. ये सब जो है, ये ही नहीं सिर्फ CRR ही नहीं, लेकिन ये सब किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, आरबीआई या सप्लाई डिमांड फोर्सेस इन द मनी मार्केट. ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक बोल रहा हूँ, आरबीआई द्वारा ही ये सारे रेट्स जो हैं डिसाइड किए जाते हैं. CRR का रेट क्या होगा, SLR का क्या होगा, रेपो रेट का क्या होगा, बैंक रेट का क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट का क्या होगा, सब चीजें डिसाइड करी जाती हैं आरबीआई द्वारा. क्लियर है सबको.
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनी दैट द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ सीआरआर। सीआरआर के बेसिस पे जो कमर्शियल बैंक पैसा बना सकता है उसे क्या कहते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन क्रिएट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कि वो क्रिएट कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन क्रिएट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे विश टू क्रिएट। क्या होना चाहिए? सीआरआर क्या विश टू क्रिएट होता है क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ तो नहीं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन क्रिएट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक, yes or no? Is it the sole authority, sole agency of note issuing? Yes. Focuses on stability and growth of the economy. अच्छा, all of the above. Which should be the right answer? Seems every point is the right answer. So all of the above is the right option, right answer. Clear है? Clear है? चलिए question number 37. Liquid assets include. Liquid assets क्या include करते हैं? अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। बेटा ये क्या होता है? जैसे कि मान लो जैसे कि लोन फ्री गाड़ियां होती है ना, लोन फ्री गाड़ियां, लोन फ्री गाड़ियां, लोन फ्री हाउसेस, ऐसे होती हैं अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कैश सब जानते हैं, गोल्ड सब जानते हैं, लिक्विड एसेट्स में क्या आता है बेटा? बताइए, विच वन इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। सारे ही लिक्विड एसेट्स हैं बेटा, सारे ही लिक्विड एसेट्स हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एसएलआर रेफर्स टू। एसएलआर किससे रेफर करता है? कैश रिजर्व विद द बैंक, कैश रिजर्व जो मेंटेन कर रहे हैं बैंक में वो, गोल्ड रिजर्व्स विद द बैंक, गोल्ड जो मेंटेन कर रहे हैं वो, या रिजर्व ऑफ एनकम्बर्ड unencumbered securities, all of the above. Which is the right answer? Beta, I personally believe that all the options are correct, hence the right option is option number 4, all of the above. बेटा सारी की सारी SLR मेंटेन किया जाता है, SLR रेफर किया जाता है इन सब चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 39, विथ एन इंक्रीज इन मार्केट रेट। मार्केट रेट में इंक्रीज करना हो इंटरेस्ट का तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होगा? मतलब मार्केट में आपने मार्केट रेट जो था, इंटरेस्ट जो था वो आपने बढ़ा दिया, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, लोन का इंटरेस्ट कैसा होगा? बढ़ेगा, कम होगा, रिमेन्स द सेम, या कि कांस्टेंट, या नॉन ऑफ द, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या बोला अपन ने? मार्केट रेट बढ़ने से, इंटरेस्ट बढ़ने से, ब्याज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, नॉर्मल इंसान के लोन के इंटरेस्ट पे क्या फर्क आएगा? अपन ने हमेशा पढ़ा है जब आरबीआई रेपो रेट वगैरह बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक अपने पर्सनल रेट्स क्या बढ़ा देता है? बिल्कुल इंटरेस्ट बढ़ा देता है। मतलब विच आंसर शुड बी करेक्ट? अगर इनने इंक्रीज कर दिया तो ये भी इंक्रीज ही होगा। लेट्स सी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? बैंक ऑफ नोट इशुइंग, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, या ऑल ऑफ द अबव। बेटा ये तो बहुत ही आसान सवाल है, हमने सबने पढ़ा है, सबने सुना है कि ये ऑप्शन, ये सारे नाम जो है आरबीआई के होते हैं, हेंस सारे फंक्शन है, ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सेज रेपो रेट रिलेट्स टू। रेपो रेट क्या रिलेट करता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय द कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द कमर्शियल बैंक, ओवरनाइट बोरोइंग्स बाय द कमर्शियल बैंक, या नन ऑफ द अबव। बेटा बताइए क्या होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगा, ओवर द नाइट होगा, या नन ऑफ द अबव होगा? विच इज द राइट आंसर? बेटा ओवर द नाइट बोरोइंग्स भी यही होती है, देखा जाए तो ओवर द नाइट बोरोइंग्स भी ये होती है, रात भर की जरूरत है बस पैसा मेंटेन करने के लिए, तो भी रेपो रेट ही चार्ज होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ही होता है। देखो ना, ओवर द नाइट सिर्फ रात भर तक के लिए पैसा चाहिए, वो भी शॉर्ट टर्म ही है। पर शॉर्ट टर्म क्यों चूज किया बेटा? शॉर्ट टर्म इज अ वाइडर एस्पेक्ट। शॉर्ट टर्म में एक रात से ज्यादा भी हो सकता है ना, तो वाइडर एस्पेक्ट है। पर एक रात से ज्यादा होगा तो भी शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो शॉर्ट टर्म शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, the rate at which commercial banks are allowed to park their surplus funds with RBI is called। अगर कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है, सरप्लस फंड्स है, तो वो अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, आरबीआई को दे देते हैं, तो वो कौन सा रेट है जो उस पर चार्ज होता है?
कौन सा रेट है? बैंक रेट, बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है, नहीं, लोन थोड़ी दे रहे हैं। रेपो रेट, रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, नहीं, वो भी नहीं, वो भी कौन देता है बेटा? वो भी देता है कौन? ये दोनों ही के दोनों में आपके कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक दोनों के दोनों में कमर्शियल बैंक जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ देखा जाता है, दोनों ही एस्पेक्ट में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स पैसा मांग रहा होता है किससे? आरबीआई से। क्लियर है? चलिए, तो अपन ने क्या समझा? करेंसी रेट तो होगा नहीं, रिवर्स रेपो रेट शुड बी द राइट आंसर, जहां पे आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेशर बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। कि भैया प्रेशर होता है, मॉरल सुएशन बाय द आरबीआई रिलेट्स टू, मॉरल सुएशन क्या बोलता है? प्रेशर बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, के मतलब जैसा उन्होंने बोला है वैसा उनको करना है, प्रेशर होता है। परसुएशन होता है बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव, मतलब मोरल वैल्यू से, प्यार मोहब्बत से सिखाया जा रहा है कि भैया जो हमने बोला है वो कर देना। ठीक है, या तो मॉरल वैल्यूज के साथ प्यार से पूछा जा रहा है, या फिर परसुएशन एज वेल एज प्रेशर। परसुएशन प्यार से भी समझाते हैं और नहीं मानते तो प्रेशर से भी समझा सकते हैं। तो पॉलिसीज वगैरह कई बार बनाई जाती हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई जाती हैं आरबीआई को फॉलो करवाने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है जरा देखिएगा, करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन माइनस वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन प्लस वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन इनटू वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, या फिर करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। बेटा ये सिंपल सी भाषा में आ रहा है, अपन ने डिफरेंस पढ़ा था कि भैया मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या? जो लोन ले रहे हो वो और उसके बीच का रिक्वायरमेंट, मतलब जो सिक्योरिटी रख रहे हो, मतलब कोलैटरल या मॉर्टगेज पे जो रख रहे हो वो, और जितने का लोन ले रहे हो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। कि यार अगर 100 रुपए का लोन लेने तो कम से कम 150 रुपए तो लो। समझ आया? क्योंकि अगर मान लो 150 रुपए की वैल्यू गिर के 100 रुपए हो गई तो कम से कम मैं अपना जितना पैसा लगाया उतना तो ले सकता हूँ। दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नो बेटा, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इसको करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग करेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या नन ऑफ द अबव। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, या क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसमें से कोई भी फंक्शन इसका नहीं है, ये सारे आरबीआई के फंक्शन है। किसके फंक्शन है? आरबीआई के फंक्शन है, इनमें से किसी के फंक्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट्स इन इंडिया इज। सोल अथॉरिटी, इकलौती अथॉरिटी जो कि नोटों को प्रिंट करती है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व? बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल 60 आसान सा जवाब। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, डैश इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कौन है बेटा? इस नाम से कौन जाना जाता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, या कमर्शियल बैंक? ऑब्वियसली सिंपल आंसर, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब कुछ ना बचे आपके पास, किसी के पास भी चले जाओ, कहीं से कोई सहायता ना मिले तो लास्ट एक रिसोर्ट कौन होगा हमारा? लास्ट कौन होगा जिससे सहायता मांग सकते हैं? वो लास्ट होगा हमारा आरबीआई। कौन होगा? आरबीआई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी। ऐसा रेट जिसपे आरबीआई मनी देती है टू द कमर्शियल बैंक इज। वो कौन सा रेट होता है जिसपे आरबीआई इंटरेस्ट पे करती है अपने कमर्शियल बैंक्स को? बैंक रेट होता है? नहीं। कमर्शियल रेट होता है? नहीं। रेपो रेट होता है? नहीं। कौन सा होता है? रिवर्स रेपो रेट। हाँ हाँ हाँ, आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, अरे ये क्या दिया हुआ है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी। और नहीं, सॉरी,
सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, मैंने गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, आरबीआई पैसा दे रहा है, ठीक है, आरबीआई पैसा दे रहा है टू कमर्शियल बैंक। लेंड मतलब क्या होता है बेटा? लोन। मैंने सोचा इंटरेस्ट पे कर रहा है, दैट इज रॉन्ग, मैंने गलत समझ लिया क्वेश्चन। आरबीआई लेंड्स मनी, आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, हाँ बैंक रेट बोल सकते हैं। अब ये नहीं स्पेसिफाई किया है, शॉर्ट टर्म के लिए करते तो रेपो रेट बोल देते, शॉर्ट टर्म के लिए बोलते तो रेपो रेट कर देते, ठीक है। देन अपना ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं that a commercial bank has to keep with reserves Bank of India is called कि the ratio of total deposit का ऐसा रेशियो जो कि एक कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, वो कौन सा होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, डिपॉजिट रेशियो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सिंपल आंसर कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। वाई? कि जो टोटल डिपॉजिट्स आपको कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, सीआरआर बेटा आरबीआई के पास रखा जाता है, तो इसलिए राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज रेपो रेट इज द रेट विच, रेपो रेट कौन सा रेट है? ऐसा रेट है जहां पे कमर्शियल बैंक्स परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर द सेंट्रल बैंक, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। रेपो रेट कौन सा रेट है? कमर्शियल बैंक खरीद रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, आरबीआई से खरीद लेता है वो। कमर्शियल बैंक्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अच्छा, ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है सुनने में। कमर्शियल बैंक्स कैन कीप देयर डिपॉजिट्स विद देयर सेंट्रल बैंक, कि भैया पैसा दे रहे हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई को। शॉर्ट टर्म लोन आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक द्वारा शॉर्ट टर्म लोन दिए जा रहे हैं, नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कमर्शियल बैंक टेक लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, आरबीआई से लोन लेता है और जो उसके बदले में ब्याज देता है उसे ही हम रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर बेटा? और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे केजी 1 to 12 आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सानिध्य सर की वीडियो भी सारी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको मिल जाएगी बेटा। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड, सारे के सारे बोर्ड्स के आपके पास बेटा वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री, सारी की सारी क्या मिल जाएंगी बेटा? फ्री। तो ई नोट्स, ई बुक्स वगैरह अगर आपको चाहिए, जो कि हम हमारे प्रेफरेंस से, कि हमें इतना नॉलेज है तो हमने हमारे एक्सपीरियंस के साथ 100 में से 100 लाना है, तो बेटा कुछ ऐसे नोट्स लगते हैं आपको बनाने पड़ते हैं जो कि आसानी से याद करवा देते हैं, चीज़ें बहुत क्रिस्प टू द पॉइंट और एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे होते हैं। तो ऐसे नोट्स अगर आपको चाहिए विथ आर एक्सपीरियंस, यू हैव द डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसको प्रेस करिए और आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी और साथ ही साथ और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, दैट इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।